स्वतंत्रता आंदोलन ये कहा जाता है कि मंगल पांडे ने जब हथियार उठाया तब पहला स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत हुई। लेकिन लोग इस इतिहास से अनभिज्ञ हैं कि सबसे पहला स्वतंत्रता आंदोलन अगर कहीं पर शुरू हुआ है तो बांदा जिले के मऊ थाने से शुरू हुआ है। उस समय महिलाओं का एक गुट बनाया गया था स्वतंत्रता आंदोलन के लिए। उस गुट ने वहां के ज्वाइंट मजिस्ट्रेट को उठा करके चौकी अपने उसके ऑफिस से उठा करके बाहर कर दिया था और जाकर के वहां पर कब्जा किया था। पहला जो है विरोध स्वतंत्रता आंदोलन का वो बांदा जिले से शुरू हुआ। इसी जिसने स्वतंत्रता आंदोलन में रानी लक्ष्मीबाई का साथ दिया, यहाँ पर गोरामोली में लड़ाई लड़ करके 1000 साथियों के साथ लड़ाई लड़ी और 1000 सिपाही उसके खत्म हो गए। अंग्रेजों ने उसको यहाँ से जिला बदर कर दिया। आज की स्थिति में उस नवाब के रहने के लिए बांदा जिले में एक भी कमरा नहीं है। मैं प्रशासन से इस संबंध में भी कहूँगा कि हमारे नवाब जो स्वतंत्रता आंदोलन के सिपाही थे, प्रथम सिपाही थे, उनके रहने के लिए किसी प्रकार का एक कमरे का, 2 कमरे का या 3 कमरे का एक भवन जो है उनको उनके नाम समर्पित किया जाए। बारादरी उनका ही निवास था नवाब का, वो नगर पालिका बन गई है। उन्होंने बहुत कुछ दिया, तो क्या हमारा बांदा जिला इतना गैर बीता है कि हम उनको 1-2 कमरे का मकान नहीं दे सकते। और भूरागढ़ का किला अमर शहीदों के लिए जाना जाता है। इस किले का इतिहास ही अलग है। बांदा जिला में इतने क्रांतिकारी हुए हैं और अपनी प्राणों की आहुति दी है उन्होंने। यहाँ इस नदी तट पर बने हुए किले पर आहुति अंग्रेजों ने उन्हें फांसी दी है। बुंदेलखंड राज्य निर्माण समिति का ये संकल्प था कि हम अपने कार्यक्रम को गांव-गांव जन-जन तक पहुंचाएं, जिससे लोगों में जागरूकता बढ़े और जागृति जगे इस बात की कि बुंदेलखंड राज को बनाना है। अगर बुंदेलखंड राज बन जाएगा तो ये समझिए कि जो यहाँ का राजस्व है पूरा बुंदेलखंड राज्य में ही लगेगा। जो आज बेरोजगारी है, लोगों को रोजगार मिलेगा, नौकरियां मिलेंगी, अन्य प्रकार की सारी सुविधाएं बुंदेलखंड राज निर्माण केवल बुंदेलखंड निर्माण लोगों को ही मिलेंगी। आज 15 अगस्त के इस राष्ट्रीय पर्व में आज़ादी के दौरान, आज़ादी की लड़ाई के दौरान जो हमारे इस क्षेत्र के भूरागढ़ क्षेत्र के यानी बुंदेलखंड के क्षेत्र के लोगों ने जो लड़ाई लड़ी थी, उस लड़ाई के दौरान लोहा लेते हुए जो शहीद हुए थे, उन सबको याद करने के लिए आज हम सभी लोग ग्रामवासी लोग, भूरागढ़ क्षेत्र के लोग, उनको जो शहादत दी है उनको नमन करने के लिए, उनका वंदन करने के लिए हम सारे साथी यहाँ उनको याद कर रहे हैं। आज दिन है उनकी स्मृति में, उनकी यादगार में कि हम हमेशा हमेशा इतिहास को जानें, क्योंकि ये केवल दीवारें नहीं है, इनमें इतिहास छिपा है। एक एक ईंट में इतिहास छिपा हुआ है। अगर हम जानेंगे तो ये अगर ये न होता तो शायद हम आजाद न हुए होते। इसलिए हमें इस पावन भूमि को, जहां हमारे लोगों ने हमारी आजादी दिलाने के लिए अपने निछावर कर दिया था, अपने जीवन को अपनी कुर्बानी दिया था, ऐसे उन बहादुर शौर्यवान पराक्रम की बहादुरों को हम याद कर रहे हैं और याद करते हुए ये संकल्प लेते हैं कि हम इस पवित्र भूमि को हमेशा उज्जवल बनाते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि जिला प्रशासन यहाँ उनकी देखरेख में यहाँ कुछ हो। हमारे सम्मानित साथी बुंदेलखंड संगठन को राज्य बनाने वाले संगठन के माध्यम से ये बहुत अच्छी लड़ाई है जो लड़ी जा रही है और इसको सब लोगों को, जन जन को सहयोग करना चाहिए, क्योंकि ये बुंदेलखंड का एक इतिहास है और बुंदेलखंड की बहुत बड़ी उपलब्धि है। अगर बुंदेलखंड का राजस्व जितना सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य सरकार को जाता है, उनका आधा इस बुंदेलखंड के विकास में लगा दिया जाए तो भूरागढ़ नहीं, बुंदेलखंड के 7 जिलों यूपी के और 7 जिले आपके एमपी के इतना विकसित हो जाएंगे, इतना मतलब समृद्ध हो जाएंगे, इतना शक्तिमान हो जाएंगे कि यहाँ परिवेश बदला हुआ नजर आएगा।
हाँ झंडारोहण प्रारंभ। अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, सिंधु गुजरात विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जगदीरंगा, शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे। भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की, भारत माता की, महात्मा माता गांधी की, महात्मा गांधी अमर रहे, महात्मा गांधी अमर रहे, सरदार पटेल अमर रहे, अब्दुल कलाम अमर रहे, भगत सिंह अमर रहे। सर क्या नाम है आपका? आज ये किस तरह का प्रोग्राम यहाँ पर हुआ? मैं बुंदेलखंड राज्य संघर्ष समिति बांदा का संयोजक रमेश चंद्र दुबे और हमारे साथ अपना दल के जो मंडल अध्यक्ष हैं मोहम्मद मंसूरी और हमारे जो अपना दल के उपाध्यक्ष हैं जिला उपाध्यक्ष कालीचरण जी, ये हमारे बुंदेलखंड के भी सेम पोस्ट में नियुक्त हैं और बुंदेलखंड के लिए राज्य के लिए काम कर रहे हैं। आज जो है हम बुंदेलखंड राज्य संघर्ष समिति की तरफ से ये निर्णय लिया गया कि बांदा का जो स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास है वो भूरागढ़ के किले से शुरू होता है और यहाँ पर किसी भी 15 अगस्त हो चाहे 26 जनवरी हो ध्वजारोहण की कोई कार्यक्रम यहाँ पर नहीं किया जाता है, जबकि सबसे पहले कार्यक्रम यहीं से होना चाहिए। तो बुंदेलखंड राज्य संघर्ष समिति ने ये निर्णय लिया कि हम भूरागढ़ किले से इस बार झंडारोहण का कार्यक्रम शुरू करेंगे, जो लगातार हर वर्ष जाएगा, जो ये संदेश देगा पूरे जिले में, पूरे बुंदेलखंड में कि जो स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई या बुंदेलखंड की लड़ाई के जो भागीदार हैं, चाहे वो भवन संपत्तियां हों या मानव शक्ति हो, उनका सम्मान हम करते हुए झंडारोहण का कार्यक्रम उसी स्थल पर करें। पैसा यही रहेगा, बुंदेलखंड का पैसा। तो ये क्या उद्देश्य है आपकी समिति के माध्यम से? आप और क्या कहना चाहते हैं कि क्या उद्देश्य है हमारी समिति का? तो सीधा संदेश है कि बुंदेलखंड राज्य का निर्माण होना चाहिए। वो इसलिए होना चाहिए कि बुंदेलखंड की जनता का शोषण 1955 के बाद से लगातार होता चला आ रहा है। हमारे यहाँ की जो संपदा है वो बुंदेलखंड के लोगों के ऊपर न खर्चा होकर के बुंदेलखंड से बाहर के क्षेत्र में जाके खर्चा होती है। उसका मुख्य कारण ये है कि बुंदेलखंड से कोई मुख्यमंत्री नहीं होता है। जब मुख्यमंत्री नहीं होता है तो जिस जगह का मुख्यमंत्री होता है वो अपनी जगह को प्रोत्साहित करने के लिए बुंदेलखंड की पूरी संपदा का उपयोग वहाँ पर करने लगता है। बुंदेलखंड राज बनने से जो है ये व्यवस्था खत्म हो जाएगी। बुंदेलखंड की राज बनेगा तो हमारी जितनी भी रेवेन्यू है, जितनी भी संपदा है, वो सब बुंदेलखंड में ही खर्चा होगी। और उस संपदा का एक मानक जो है बहुत बड़ा है। पूरे उत्तर प्रदेश का 60% रेवेन्यू जो है बुंदेलखंड देता है। 40% जो है रेवेन्यू आपका जो है अदर जिले प्रदेश या क्षेत्र या जिले देते हैं। तो हमारा पूरा जो हक है, हमारे पूर्वजों ने हम जो पैदा किया है वो हमको अपने वारिसों के लिए भी चाहिए। बुंदेलखंड बनने से स्थिति होगी कि यहाँ पर न अस्पताल की कमी होगी, न शिक्षा की कमी होगी, न रोजगार की कमी होगी, न किसानों के लिए खाद वगैरह जो भी समस्याएं हैं कोई कमी नहीं होगी। और यहाँ पर लोग बुंदेलखंड में व्यवसाय के लिए मारामारी करेंगे कि हम बुंदेलखंड में व्यवसाय लगावें जिससे हमको जो है आमदनी हो। आज आपने ये स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर
भूरागढ़ जो ऐतिहासिक इमारत है और हजारों वीरों ने यहाँ पर अपने प्राणों की आहुति दी है, तो आपने यहाँ पर कार्यक्रम रखा है, इसका क्या कारण है? इसका यही कारण है कि यहाँ के यहाँ बुंदेलखंड से के भी लोगों चिंगारी ने उठे कि बुंदेलखंड ये संदेश जाए कि बुंदेलखंड राज बनना बहुत आवश्यक है। बुंदेलखंड का जो जनता का शोषण हो रहा है, हमारे लोगों ने कुर्बानी करके इसी जगह पर 800 लोगों को फांसी दी गई है, जो पूरे हिंदुस्तान का एक इतिहास है। इससे ज्यादा फांसी जो है किसी क्रांतिकारी या स्वतंत्रता आंदोलन सेनानी की जो है किसी भी जगह पर नहीं हुई है। बिठूर में जरूर 200 स्वतंत्रता सेनानियों को फांसी दी गई थी, लेकिन वो भी उस संख्या को नहीं पार कर पाई है। तो जब 800 लोगों की कुर्बानी है, हमारा पहला जो नवाब था अली बहादुर नवाब प्रथम, उन्होंने 10,000 सेना ले जाकर के रानी लक्ष्मीबाई की मदद की थी अंग्रेजों की लड़ाई में, और वो लड़ाई लड़े थे। उसमें उनके सेना पूरी वो भी हुई थी, शहीद भी हुई थी, और वो जिला बदर भी कर दिए गए थे। और वो जाकर के ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई के साथ धोखा हुआ और वो वहाँ पर शहीद हो गए। और ग्वालियर ही क्षेत्र ऐसा है जो बुंदेलखंड राज का विरोध कर रहा है, जो अंग्रेजों के साथ पहले था, आज भी जो है उसकी मानसिकता अंग्रेजों के तरह के लोगों से, उद्योगपतियों के साथ है। तो मेरा तो सीधा सीधा मानना है कि जहाँ पर हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के स्थान थे, जहाँ पर हमारा गौरव गाथा लिखी गई हैं, उधर पर ही झंडारोहण होना चाहिए और उधर से ही शुरुआत होनी चाहिए। ये मैं जिला प्रशासन से भी मांग करता हूँ कि इस भूरागढ़ की स्थिति को देखिए, ये किस स्थिति में है। इसका सुंदरीकरण होना बहुत आवश्यक है। यहाँ पर बहुत गंदगी रहती है, उस गंदगी को दूर करना भी जिला प्रशासन और पुनर्वास विभाग का काम है। यहाँ पर केवल आकर के खाना पूर्ति करने से काम नहीं चलेगा। भूरागढ़ का विकास होना चाहिए। यहाँ पर जो किले की सुंदरता है उसको पुनर्निर्माण करना चाहिए। देखिए आपको वो देखिए दीवार वो है किले की, वो किले की दीवार वहाँ तक उसका क्षेत्र है। ये पूरा जो है कम से कम न सही तो ये 200 बीघे 300 बीघे के ऊपर क्षेत्र में है। और ये भी बता दूं मैं, इसमें ऐतिहासिक तथ्य ये है कि ये किला 5 मंजिल नीचे है, जिसको जनता के सामने आना चाहिए। उधर पर बावड़ी है, जहाँ पर लोग पानी यूज करते थे, पूरा पानी आता तो इतना गंदा है, आप देख लीजिएगा, हरा हरा पानी दिखाई पड़ता है। उसकी सफाई होना चाहिए और उसका विकास होना चाहिए। यहाँ पर जितनी ये टूटे फूटे किले की दीवारें हैं, मरम्मत सफाई वगैरह सब जो है पुराण विभाग को करना चाहिए। इसका धन जो है सरकार को उपलब्ध कराना चाहिए। ये आज के दिन स्वतंत्रता दिवस के दिन मैं मांग करता हूँ सरकार से। भूरागढ़ का यह किला ऐतिहासिक किला है, जहां हमारे सैकड़ों क्रांतिकारी साथियों को फांसी दी गई थी, जिनकी वजह से आज हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। हमारे क्रांतिकारी साथियों ने अपना बलिदान देकर के अंग्रेजी हुकूमत से इस देश को मुक्ति दिलाई और अपना राज्य स्थापित हुआ। अपने लोगों के हाथ में शासन गया। लेकिन बड़ा चिंता का विषय यह है कि ये जो हमारा भूरागढ़ का ऐतिहासिक किला है, आज अपने आप में रो रहा है। जिला प्रशासन को, राज्य सरकार को चाहिए कि ऐतिहासिक किले को, ऐतिहासिक धरोहर को संजोए रखे, ताकि उन शहीदों को हम हमेशा इस स्थान के रूप में जानते रहें। इस स्थान को अच्छे पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जा सकता है। आज देखिए चारों ओर से ये धरोहर जो हमारी है जर्जर होती जा रही है। अगर इसका पुनरुद्धार कर दिया जाए और यहाँ कोई बड़ा ऑफिस खोला जा सकता है, यहाँ पुलिस की छावनी पीएसी की बनाई जा सकती है, यहाँ मिलिट्री का कैंप डाला जा सकता है, तो इससे इसका संरक्षण भी होता रहेगा और ये सुरक्षित रहेगा
और ऐतिहासिक पर्यटक स्थल के रूप में भी जो है ये जाना जाएगा। इन्हीं सब के साथ मैं इस किले में और इस देश की स्वतंत्रता के लिए सभी शहीदों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और पुनः उन्हें नमन करता हूं। आज 15 अगस्त के इस राष्ट्रीय पर्व में आज़ादी के दौरान, आज़ादी की लड़ाई के दौरान जो हमारे इस क्षेत्र के भूरागढ़ क्षेत्र के यानी बुंदेलखंड के क्षेत्र के लोगों ने जो लड़ाई लड़ी थी, उस लड़ाई के दौरान लोहा लेते हुए जो शहीद हुए थे, उन सबको याद करने के लिए आज हम सभी लोग, ग्रामवासी लोग, भूरागढ़ क्षेत्र के लोग, उनको जो शहादत दी है उनको नमन करने के लिए, उनका वंदन करने के लिए हम सारे साथी यहाँ उनको याद कर रहे हैं। आज दिन है उनकी स्मृति में, उनकी यादगार में कि हम हमेशा हमेशा इतिहास को जाने, क्योंकि ये केवल दीवारें नहीं है, इनमें इतिहास छिपा है, एक एक ईंट में इतिहास छिपा हुआ है। अगर हम जानेंगे तो ये, अगर ये न होता तो शायद हम आजाद न हुए होते। इसलिए हमें इस पावन भूमि को, जहां हमारे लोगों ने हमारी आजादी दिलाने के लिए अपने निछावर कर दिया था, अपने जीवन को अपनी कुर्बानी दिया था, ऐसे उन बहादुर शौर्यवान पराक्रमी बहादुरों को हम याद कर रहे हैं और याद करते हुए ये संकल्प लेते हैं कि हम इस भूमि, पवित्र भूमि को हमेशा उज्जवल बनाते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि जिला प्रशासन यहाँ उनकी देखरेख में यहाँ कुछ हो। हमारे सम्मानित साथी बुंदेलखंड संगठन को राज्य बनाने वाले संगठन के माध्यम से ये बहुत अच्छी लड़ाई है जो लड़ी जा रही है और इसको सब लोगों को, जन जन को सहयोग करना चाहिए, क्योंकि ये बुंदेलखंड का एक इतिहास है और बुंदेलखंड की बहुत बड़ी उपलब्धि है। अगर बुंदेलखंड का राजस्व जितना सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य सरकार को जाता है, उनका आधा इस बुंदेलखंड के विकास में लगा दिया जाए तो भूरागढ़ नहीं, बुंदेलखंड के 7 जिलों यूपी के और 7 जिले आपके एमपी के इतना विकसित हो जाएंगे, इतना मतलब समृद्ध हो जाएंगे, इतना शक्तिमान हो जाएंगे कि यहाँ परिवेश बदला हुआ नजर आएगा। इसलिए ये इस लड़ाई को भी ध्यान में रखता है। इस लड़ाई को इसलिए ध्यान में रखना है कि अगर हम लड़ेंगे नहीं, संघर्ष नहीं करेंगे, तो आज वो समय आ गया है कि बिना लड़ाई के कोई जीत नहीं जीती जा सकती। हर लड़ाई संघर्ष से जीती जा सकती है। इसलिए साथियों, मैं सभी को आज इस बात पर फिर से पुनः ध्यान दिलाऊंगा कि राष्ट्रीय पर्व में हम लोग शहीदों को अपने याद कर रहे हैं और आगे वाली लड़ाई के संकल्पित होकर के हमें हर कदम आगे बढ़ाना है और बुंदेलखंड जो राज्य संगठन है उसको हमें आगे बढ़ाता रहना है, ताकत देते रहना। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। अब 15 अगस्त में बुंदेलखंड राज्य निर्माण संघर्ष समिति की झंडारोहण करा रहे हैं, तो हमें बड़ी खुशी हुई कि जो है हमारा गौरव जो है भूरागढ़ जो है, जो हमारे द्वितीय नवाब अली बहादुर और 800 सैनिक समेत मिलकर इस अंग्रेजों के सामने अपनी जो है लड़ाई लड़ी और शहीद हुए, पराजित हुए इसी हमारे जो है भूरागढ़ किले में। तो हमें उन शहीदों को याद करना चाहिए और उनसे हमें प्रेरणा लेना चाहिए कि जब वो अपनी जान दे के हमको रक्षा करने के लिए, अपनी जान दे के हमारे इस किले के लिए उन्होंने काम किया, हमारे जीवन यापन के लिए काम किया, तो हम ये चाह रहे हैं कि सभी लोग जो है मिलकर इस ऐतिहासिक गौरव बनाया जाए। सारे हिंदुस्तान में दूसरे किलों के नाम आते हैं, मगर ये भूरागढ़ का किला विस्तार पूर्वक नहीं दिया जाता है। इसलिए हम चाहते हैं बुंदेलखंड राज्य संघर्ष समिति के द्वारा इसको आगे बढ़ाया जाए और जो भी लोग सत्ता दल के हों या विपक्षी के लोग हों, वो भी सब लोग बांदा के जो हैं पदासीन हैं, उनसे मदद लेकर इसको संघर्ष और विकास की तरफ बढ़ाया जाए। यही मेरा कहना है। हमारे नवनियुक्त मैं सभी साथियों को हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ कि ये जो बुंदेलखंड राज्य बनना चाहिए, हमारी यही राय है। अब मैं अपने मंडल अध्यक्ष श्री राजेंद्र निगम जी से अनुरोध करूंगा कि वो भी जो है कुछ कह करके जनता को जानकारी उपलब्ध कराएं और उनका उत्साहवर्धक करें। और प्रोग्राम आज जो प्रोग्राम यहाँ पर बुंदेलखंड निर्माण समिति
द्वारा रखा गया है। बहुत सराहनीय कार्य है ये। और भूरागढ़ का किला अमर शहीदों के लिए जाना जाता है। इस किले का इतिहास ही अलग है। बांदा जिला में इतने क्रांतिकारी हुए हैं और अपनी प्राणों की आहुति दी है उन्होंने। यहाँ इस नदी तट पर बने हुए किले पर आहुति अंग्रेजों ने उन्हें फांसी दी है। बुंदेलखंड राज्य निर्माण समिति का ये संकल्प था कि हम अपने कार्यक्रम को गांव-गांव जन-जन तक पहुंचाएं, जिससे लोगों में जागरूकता बढ़े और जागृति जगे इस बात की कि बुंदेलखंड राज को बनाना है। अगर बुंदेलखंड राज बन जाएगा तो ये समझिए कि जो यहाँ का राजस्व है पूरा बुंदेलखंड राज्य में ही लगेगा। जो आज बेरोजगारी है, लोगों को रोजगार मिलेगा, नौकरियां मिलेंगी, अन्य प्रकार की सारी सुविधाएं बुंदेलखंड राज्य निर्माण केवल बुंदेलखंड निर्माण लोगों को ही मिलेंगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बुंदेलखंड को नमन करता हूं और अमर शहीदों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। शुभ अवसर पर जो आयोजन किया गया है भूरागढ़ के किले पर, सब लोग जानते हैं और इस किले की याद को भुला दिया है। बुंदेलखंड के लोगों ने भुला दिया है। यूपी और अन्य प्रदेशों की बात अलग है। हम आज बुंदेलखंड राज बनाओ संघर्ष समिति की ओर से सभी को आह्वान कर रहे हैं कि आप लोग जो है ये नारा लगाइए कि बुंदेलखंड राज नहीं तो मतदान नहीं। हमको बुंदेलखंड को राज बनाना है। और इन्हीं जो आज कार्यक्रम दुबे जी ने किया, बहुत अच्छा किया। और ये कार्यक्रम इसलिए भी ठीक है कि एक ऐतिहासिक किले पर यह रखा गया कार्यक्रम, इसलिए और सराहनीय है। मैं जो है उपस्थित सभी लोगों का सम्मान करता हूँ और इसी बात को बधाई देता हूँ। आज की ये सभा जो भूरागढ़ में 15 अगस्त के पर्व पर 19वीं शताब्दी पे रखा गया है और इस किले पर हजारों लोग शहीद हुए हैं। उनको मैं हार्दिक अभिनंदन श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आगे ये बताना चाहता हूं कि जो हमारे जिलाध्यक्ष हैं इस समिति की, बुंदेलखंड राज्य निर्माण बनाए, उनके साथ में हम लोग सहमति हैं और इसमें इस में आकर के हम लोग मंडल पे जागरूकता कराएंगे और सहयोग करेंगे और चाहते हैं कि जो यहाँ से उत्तर प्रदेश नहीं अन्य देशों तक मेहनत करनी पड़े तो हम मेहनत करने के लिए तैयार हैं। और हमारे बहुत से सम्मानित अधिवक्तागण हमारे साथ में आ गए हैं। तो जो लोग शहीद हुए हमारे महापुरुष, उनको मैं नमन करते हुए जय भारत माता। हमारे इस भूरागढ़ ऐतिहासिक किले में आज बुंदेलखंड राज्य निर्माण संघर्ष समिति के संयोजक माननीय दुबे जी, वरिष्ठ अधिवक्तागण एवं सम्मानित ग्राम वासियों, इस ऐतिहासिक किला बहुत पुराना है और यहाँ पे बहुत से जो बलिदान हुए हैं उनको नमन करते हुए इन बलिदानियों का इतिहास अमर रहे, इसलिए हमारे बुंदेलखंड राज्य निर्माण संघर्ष समिति की ओर से ये निर्णय लिया गया कि यहाँ पे झंडा फहराया जाए, लोगों को जानकारी दी जाए। बहुत से लोगों को जानकारी नहीं है कि दुबे जी ने इतिहास भी बताया कि यहाँ राजा नवाब थे, उनकी हुकूमत चलती थी। रानी लक्ष्मीबाई को संकट पड़ा तो जो हम रक्षाबंधन मनाते हैं वो धागा भेजा। एक हिंदू महिला राजगिरी कहिए, जो राज्य की उत्तराधिकारी थी, राज चला रही थी, उन्होंने सहयोग मांगा एक मुस्लिम भाई से। उन्होंने भरपूर सहयोग किया। सहयोग करने के बाद वो रक्षाबंधन मनाया जाता है। सभी लोग सौहार्दपूर्ण मनाते हैं रक्षाबंधन। और जब अंग्रेज लोगों का शासन आया तो
तो अंग्रेज लोग यहाँ पहले नावें चलती थी नदियों में, तो बहुत से यहाँ पे भूरागढ़ के लोगों का भी अंग्रेजों को डुबाया, जिनके अंदर शक्ति थी, साहस था कि नहीं हमारे राज्य से ये लोग भागें, तो वो भी यहाँ पे बलिदान दिया गया, उनको फांसी दी गई इस भूरागढ़ किले में। बहुत से लोगों को हमारे जो मंडल कारागार बना है वहाँ पे फांसी दी गई। वो स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे, स्वतंत्र कि हमारा देश स्वतंत्र हो। सही माने में स्वतंत्र तो हो गए, बाबा साहब ने, भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान भी बनाया, लेकिन संविधान को सब लोग पहुँचते हैं तो शपथ लेते हैं, प्रणाम कर लेते हैं कि बाबा माफ़ करना, मैं तुम्हारे अनुसार नहीं चल पाऊंगा, है तो वो प्रणाम करते हैं। आज भी हम स्वतंत्र कहने भर के लिए हैं, लेकिन सही माने में सही नागरिक स्वतंत्र नहीं है। जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि ऐतिहासिक किले में झंडारोहण करवाया, आप सब लोगों को बुलवाया, आप सब लोगों को धन्यवाद पहुँचने के लिए। हमारे ग्राम सभा भूरागढ़ में हमें अच्छा लगा। 2 साल से हो रहा है, वैसे 3 साल से ऐसे 3 साल और कुछ अच्छा बढ़ गया। और सभी को धन्यवाद देते हैं। सभी भाई इसी तरह चलता रहे, हमारा गांव परवेश में आए, यही हमारी काम। स्वतंत्रता आंदोलन ये कहा जाता है कि मंगल पांडे ने जब हथियार उठाया तब पहला स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत हुई। लेकिन लोग इस इतिहास से अनभिज्ञ हैं कि सबसे पहला स्वतंत्रता आंदोलन अगर कहीं पर शुरू हुआ है तो बांदा जिले के मऊ थाने से शुरू हुआ। उस समय महिलाओं का एक गुट बनाया गया था स्वतंत्रता आंदोलन के लिए। उस गुट ने वहां के ज्वाइंट मजिस्ट्रेट को उठा करके चौकी अपने उसके ऑफिस से उठा करके बाहर कर दिया था और जाकर के वहां पर कब्जा किया था। पहला जो है विरोध स्वतंत्रता आंदोलन का वो बांदा जिले से शुरू हुआ। इसी प्रकार ये बुंदेलखंड जो है 4 भागों में महाराज सत्यपाल महाराज ने बांटा था, छत्रसाल महाराज ने बांटा था। उनके 2 पुत्र थे और नवाब और पेशवा वो उनके दस्तक पुत्र थे, और नवाब जो थे उनके कहे पुत्रों में से माने जाते थे। उन्होंने इसको 4 भागों में बांट करके 2 भाग में, एक ग्वालियर और दूसरा संभाग पन्ना संभाग दिया, तीसरा जो है कानपुर संभाग पेशवा को दिया, और चौथा संभाग जो था बांदा जिले का जो है वो नवाब अली प्रथम को दिया गया, जिन्होंने पूरे इसमें शासन किया। लेकिन आज दुर्भाग्य है, जिसने स्वतंत्रता आंदोलन में रानी लक्ष्मीबाई का साथ दिया, यहाँ पर गोरामोली में लड़ाई लड़ करके 1000 साथियों के साथ लड़ाई लड़ी और 1000 सिपाही उसके खत्म हो गए। अंग्रेजों ने उसको यहाँ से जिला बदर कर दिया। आज की स्थिति में उस नवाब के रहने के लिए बांदा जिले में एक भी कमरा नहीं है। मैं प्रशासन से इस संबंध में भी कहूँगा कि हमारे नवाब जो स्वतंत्रता आंदोलन के सिपाही थे, प्रथम सिपाही थे, उनके रहने के लिए किसी प्रकार का एक कमरे का, 2 कमरे का या 3 कमरे का एक भवन जो है उनको उनके नाम समर्पित किया जाए। बारादरी उनका ही निवास था नवाब का, वो नगर पालिका बन गई है। उन्होंने बहुत कुछ दिया, तो क्या हमारा बांदा जिला इतना गैर बीता है कि हम उनको 2 कमरे का मकान नहीं दे सकते? शासन की तरफ से क्या 2 कमरे का मकान नहीं जाते? गरीबों को लाखों मकान बट रहे हैं, क्या उनको नहीं दिया सकता? तो ये भी एक मेरी मांग है कि नवाब के पूर्वजों के लिए कि वो अगर बांदा आते हैं तो उनके रुकने के लिए एक व्यवस्था होनी चाहिए। और मैं इस कार्यक्रम को संभालने इस शर्त के साथ करता हूँ कि हमारे मंडला अध्यक्ष जो हैं आला के बहुत बड़े अच्छे गायक हैं, और आला एक ऐसा ग्रंथ है जो बुंदेलखंड का सबसे बड़ा ग्रंथ माना जाता है, और ये इसका प्रचार न होने की वजह से इसको राष्ट्रीय स्तर पर नहीं रखा गया, जबकि ये राष्ट्रीय स्तर का ग्रंथ है।
इसको राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाना भी हमारा कर्तव्य है। और मैं ये शर्मिंदा हूं कि आला के रचयिता का नाम लोग नहीं जानते। ये स्थिति है बुंदेलखंड के साहित्य और पुरातत्व चीजों की। इन पर हम लोगों को काम करना बहुत आवश्यक है और हम भूरागढ़ में इसीलिए किए कि यहाँ के लोग जागृत हों और हम इस काम को आगे बढ़ाएं।